ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। एपिसोड नंबर 17 ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, यूएस मार्केट क्यों फॉलो अप हुई, फेड रिजर्व का क्या जो है डेटा पॉइंट रहा, साथ ही साथ कॉस्पी जो है साउथ कोरिया का इंडेक्स वो एक दिन में 12% फॉलो किया, इसके पीछे का रीजन जानेंगे। साथ ही साथ क्रूड ऑयल एक ही दिन में स्पाइक क्यों हुआ, ईरान इजराइल वॉर का क्या अपडेट है, सारे मैक्रो डेटा, सारे ग्लोबल न्यूज एक वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे वीडियोस के लिए, डेली ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो ताकि डेली मॉर्निंग 9 बजे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ अपडेट मिल जाए कि पूरी की पूरी मार्केट्स में चल क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट्स। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो जब आप डाउ जोन्स देखोगे अप्रॉक्सीमेट 2% का फॉल हुआ डाउ जोन्स रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। वहीं पर बात करोगे नेस्डैक की, तो नेस्डैक फॉल हुआ 1.74% लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। दैट मीन्स दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अब बात करते हैं S&P 500 की। जब आप S&P 500 देखोगे वो भी 1.5% का फॉल हुआ लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। दैट मीन्स ओवरऑल अमेरिकन मार्केट्स आर नेगेटिव साइड। इनमें एक काफ़ी डिसेंट फॉल अप देखने को मिला है। आप देखोगे डाउ जोन्स नेगेटिव, नेस्डैक देखोगे नेगेटिव है, साथ ही साथ S&P 500 देखोगे वो भी नेगेटिव है। तो अमेरिकन मार्केट्स आर नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है एंड एशियन मार्केट का ओवरऑल क्या मूड है। सबसे पहले बात करते हैं निकाई की। तो निकाई का इंडेक्स आज पॉजिटिव ओपन हुआ है एंड 1 पॉइंट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 1.5% आप इसको लेके चलो, 1.5% पॉजिटिव ओपनिंग के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं हैंगसेंग की। तो हैंगसेंग की बात करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 2% का पॉजिटिव क्लोज हुआ है या फिर अभी भी ये रनअप कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका हैंगसेंग। अब बात करते हैं हमारी कोरियन स्टॉक एक्सचेंज की। साउथ कोरिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में 12% का फॉलोअप हुआ था एंड आज ये रिकवरी कर रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2% ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड आने वाले टाइम में ये और भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ कल साउथ कोरिया का जो एशिया मार्केट है वहाँ पर पूरा का पूरा क्रैश हो चुका था। वहाँ पे AI के जितने स्टॉक्स थे, टेक के जितने स्टॉक्स थे, उनमें काफ़ी शॉर्ट ऑफ देखने को मिला एंड जो पूरा का पूरा इंडेक्स थे उसमें सर्किट लगे, तो अचानक से फिर पूरी ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई। इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका साउथ कोरिया का मार्केट, जो कि प्रॉपरली AI जिसमें सैमसंग जैसी कंपनीज हैं, तो ये कल फॉलो हुआ एंड आज ये थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। तो दैट मीन्स हमारी जो अमेरिकन मार्केट्स हैं, US मार्केट्स हैं, दे आर नेगेटिव। बट जब हम बात करें अपने एशियन मार्केट्स की लाइक जापान, कोरिया, तो ये आपके पॉजिटिव है। तो आप देखोगे ये आपकी पॉजिटिव मार्केट्स हैं। अब हम बात करें हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या ओपनिंग दिखा रहे हैं, हमारी मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है। सो अगेन आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग आपको फ्लैट दिखेगी। 24,280 के अप्रॉक्सीमेट ये आपको ओपनिंग दिखा रहा है। इट इज़ फ्लैट टू फ्लैट। ठीक है, तो अब ये ओपन होगा 24,280 के आसपास। अब देखते हैं मार्केट प्री ओपन कहाँ होता है एंड फाइनली ओपन कहाँ होता है। ठीक है, सो ये था आपका गिफ्ट निफ्टी। अब बात करते हैं हमने कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल की, लाइक इनमें क्या मूवमेंट है। सो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। तो आप देखोगे गोल्ड कल के सेशन में तो फ्लैट रहा, अप्रॉक्सीमेट फ्लैट था। इससे पहले काफ़ी फॉल ऑफ हुआ था, लाइक 1.5% का फॉल इससे पहले था। अगेन कल के सेशन में ये फ्लैट टू फ्लैट क्लोज दिया है एंड अप्रॉक्सीमेट ट्रेड कर रहा है 1,41,781 रुपये के आसपास गोल्ड की वैल्यू भी चल रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारा सिल्वर क्या ट्रेड कर रहा है। तो सिल्वर देखोगे कल के सेशन में अप्रॉक्सीमेट 0.76% पॉजिटिव क्लोज दिया है एंड अभी करंट ट्रेड कर रहा है 2,17,480 के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो ये आपका सिल्वर हो गया। सिल्वर एंड गोल्ड में कोई बहुत बड़ी मूवमेंटम नहीं है, आपका गोल्ड साइडवेज टू फ्लैट पड़ा है। वहीं पर अगर आप सिल्वर की बात करोगे, सिल्वर थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल में क्या मोमेंटम है, बिकॉज ईरान इजराइल वाली जो वॉर है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल पे देखने को मिल रहा है। तो अगेन आप क्रूड की बात करोगे तो ये लास्ट के सेशन में मीन्स कल के ट्रेडिंग सेशन में क्रूड एक ही दिन में 6% का राइज हो गया एंड अभी अप्रॉक्सीमेट ट्रेड कर रहा है $84 के आसपास। ठीक है, अब जैसे ना मैंने आपको हर वीडियो में मैं यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि यार आप क्रूड ऑयल पे ट्रेड करते हो मत करो, बिकॉज इतनी वोलेटिलिटी में शायद आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपके टेक्निकल टूल भी इतने एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे बिकॉज हर न्यूज़ पे रिएक्शन आएगा, हर कोई भी चीज़ होगी उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। ट्रंप का कोई ट्वीट आएगा, क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हो, नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो तो फिलहाल अवॉइड करो। कर रहे हो तो हाफ ऑफ द पोजीशन करो, लाइक अगर पहले 100 रुपये से करते थे आप 25-30 से करो, ताकि आप इस वोलेटिलिटी में बच जाओ। अगर आप बच जाओगे तो ट्रेड तो आप आगे कर ही लोगे। ठीक है, सो ये आपका अप्रॉक्सीमेट क्रूड ट्रेड कर रहा है $84 के आसपास। बिकॉज आप देखोगे तो इसमें मूवमेंट ही ऐसा है, एक दिन 4% का फॉल, एक दिन 6% का राइज, एक दिन 4% का फॉल, एक दिन 10% का प्राइस। इस तरीके से क्या है क्रूड की वोलेटिलिटी बनी हुई है। ये हो गया आपकी कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल।
अब हम बात करते हैं हमारे करंट सेगमेंट USD INR में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगेन आप देखोगे इट्स लाइक फ्लैट टू फ्लैट, कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं है। कल के सेशन में ये ट्रेड कर रहा था 95 रुपये 80 पैसे के आसपास, एंड आज ये ट्रेड कर रहा है लाइक 95 रुपये 63 पैसे के आसपास। तो अप्रॉक्सीमेट फ्लैट टू फ्लैट है हमारा रुपया अगेंस्ट USD के। तो अगेन देखोगे आप थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इट्स लाइक फ्लैट टू फ्लैट, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ अवर USD INR। अब हम बात करते हैं FIs एंड DIs की एक्टिविटी की। FIs और DI की क्या एक्टिविटी है मार्केट में, क्या वो बेच रहे हैं या वो बाई कर रहे हैं, ताकि इससे ओवरऑल अंदाज़ा लगाया जा सके। ठीक है, सो अगर आप FIs एंड DIs की बात करोगे तो सबसे पहले बात करते हैं DIs। तो 29 जुलाई को DIs ने अप्रॉक्सीमेट 998 करोड़, कितना 998 करोड़ के आसपास की बाइंग की। वहीं पर अगर आप FIs की बात करोगे तो FIs की बाइंग टोटल 3000 करोड़ या अप्रॉक्सीमेट 2981 करोड़ के आसपास की टोटल बाइंग हुई है। अब बात करते हैं आज निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है, निफ्टी किस डायरेक्शन में आज जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आज निफ्टी में क्या मूवमेंट होगा। ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ को डीपली एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट का मूवमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कल की मार्केट में क्या हुआ। देखो जब रिसेंट हमारा एपिसोड नंबर 16 था उसमें मैंने आपको बताया था कि 24,000 का रेंज इज अ कंफ्यूजन रेंज, कि मार्केट को अब यहाँ से डायरेक्शनल जाना ही पड़ेगा। अगर मार्केट को मूवमेंट देना है तो मार्केट को डायरेक्शनल जाएगी, एंड हुआ भी वही। मार्केट देखो गैप के साथ ओपन हुई एंड मार्केट से सीधे ऊपर निकल गई, तो हल्का हल्का राइज हुआ एंड फिर हल्का साइडवेज तो एक राइजिंग पैटर्न में मार्केट निकल गया। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट फ्लैट ओपन होगा यहाँ से, तो देयर विल बी हाई चांसेस कि तो मार्केट रन करेगा, इंट्राडे बेस पे ट्रेंडिंग साइकिल मिल सकता है। बट जब आप इसको मेजर करोगे, अगर आप इस तरीके से मेजर करने की कोशिश करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्लोजिंग है उससे ओपनिंग तक की मेजरमेंट करोगे तो 1% का राइज तो हुआ है, बट इंट्राडे ट्रेडर्स को कोई मोमेंटम नहीं मिला। इंट्राडे में मार्केट मूव ही नहीं करी। ठीक है, तो ये एक बिग इशू था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट भी ओपन हो जाता है, अगर 0.3 या 0.4 के आसपास ओपन होता है, देन एक अच्छी पॉजिटिव रैली मार्केट में देखने को मिलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट गैप अप ही हो गया एंड फिर वो सस्टेन करके सीधे ऊपर थोड़ा डायरेक्शनल चला गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, सो अगेन आप देखोगे 24,000 का लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। 24,000 के लेवल पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है, दैट मीन 24,000 का लेवल अब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है करंट सिचुएशन में। वहीं पर अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस की, तो वो आपको दिखेगा 24,700 पे। जो रेजिस्टेंस 24,500 पे 24,300 पे था, वो आप धीरे धीरे पीछे हट रहा है। वो 24,700 पे आपकी मैक्सिमम पुट कॉल राइटिंग आ रही है। ठीक है, अब देखोगे 24,700 24,500। ठीक है, तो ये आपके रेजिस्टेंस रेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट देखना है तो 24,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जिसको कि शायद अभी मार्केट ब्रेक ना करे, सस्टेन कर जाए। वहीं पर अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस की, तो 24,500 का इज अ डिसेंट रेजिस्टेंस एंड 24,700 का भी रेजिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द ओवरऑल OI का डेटा। अब हम बात करते हैं यार आज हमें कैसे प्लान करना है, या फिर आज मार्केट में क्या मूवमेंट होगा, हमें क्या प्लान करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप देखो कल के सेशन में क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि मार्केट ने 24,000 का लेवल ब्रेक किया, मार्केट कंटिन्यूस भाग गया। अब राइट नाउ आज आपको दो ही कंडीशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ 24,200 का लेवल इज ए स्ट्रॉन्ग नहीं माइल्ड सपोर्ट है। 24,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे काम करेगा मार्केट में। अब जब भी मार्केट अगर फॉलो अप होगी तो 24,000 से एक हाई चांसेस है मार्केट में रिवर्ट बैक हो। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज आपको क्या क्या सिचुएशन में मार्केट प्लान करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे तो मार्केट की ओपनिंग हमें निफ्टी से तो फ्लैट ही लग रही है, एज सच कोई बहुत मूवमेंट है नहीं। अमेरिकन मार्केट्स फॉल हैं, एशियन मार्केट्स थोड़ा सा राइज है, तो एक मिक्स सेंटिमेंट है। साथ ही साथ क्रूड बढ़ा हुआ है तो वो इक्विटी पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। इसके साथ एक मार्केट आर फ्लैट टू फ्लैट। ठीक है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि मार्केट शायद फ्लैट ओपन हो। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है ये 24,200 का एक सपोर्ट के जैसे काम करे, यहाँ पे सपोर्ट ले एंड देन मार्केट के लिए फ्री फॉल एक राउंड अप बन जाएगा। मार्केट 600 तक 24,700 तक मार्केट फिर एक डायरेक्शनल मूव दे सकती है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगी तो अब मार्केट के लिए एक रेंज के बीच मार्केट होगी एंड मार्केट एक डायरेक्शनल मूव में जाएगी। एंड ये 24,600 ले लो आप, 24,700 तक इसको अप्रॉक्सीमेट पकड़ लो, तो वहाँ तक एक डायरेक्शनल मार्केट आपको मिलेगी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 24,500 और 24,500 के अप्रॉक्सीमेट जो रेजिस्टेंस है वो भी रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन कि वो माइल्ड रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो सकता है। धीरे धीरे जो कॉल सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो अपनी पोजीशन पीछे करेंगे एंड फिर मार्केट के लिए
राउंड अप बन जाएगा मूवमेंट करने के लिए। यही चीज़ आज होगी देखने को लगता है। अगर 24,200 पे सपोर्ट आएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अगेन मैं भी बात करूँ, अगर गैप डाउन हो जाता है विच इज़ अनलाइकली नहीं होगा, बट अगर मैं सोच रहा हूँ अगर हो भी जाए सिचुएशनली आप सोच लो, तो आपको पता है 24,000 का लेवल इज सपोर्ट लेवल, यहाँ से तो मार्केट रिवर्स करेगी ही करेगी। दैट इज़ ओवरऑल निफ्टी का आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं आप अगर लिख दूँ तो फर्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट टू फ्लैट ओपन हो तो 24,200 का सपोर्ट, देन मार्केट रिवर्ट है। वहीं पर अगर बात करोगे आज भी बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर 24,500 का रेजिस्टेंस, देन मार्केट फॉल। एंड अगर मार्केट बहुत गैप डाउन हो जाए तो आपको पता है तीसरी सिचुएशन में फिर से 24,000 का लेवल इज अ सपोर्ट एंड वहाँ से हाई चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्ट बैक करेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट आज मिक्स सेंटीमेंट है, तो सेंटीमेंट का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा हमारी निफ्टी पे, बट क्रूड ऑयल का इफेक्ट जरूर पड़ेगा, बिकॉज क्रूड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड हमारे जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर है लाइक आपका मोटर, टाटा मोटर्स हो गई, जो आपके एविएशन वाले स्टॉक्स हैं, इन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ये था आज आप निफ्टी इस तरीके से प्लान कर सकते हो, इन चीज़ों को देख सकते हो। लेट अब हम बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ एंड हेडलाइंस की, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला जिसकी हम बात कर रहे थे वो था फेड रेट का डिसीजन। इस वीक आने वाला था, तो फेड रेट का डिसीजन आ चुका है। अगेन 3.5% to 3.75%। देखो दैट US Federal Reserve had interest rate unchanged at 3.5 to 3.75 during its July meeting policy. This decision was made despite concern about elevated inflation and ongoing conflict in the Middle East, ठीक है। The Federal Open Market Committee FOMC voted 10 leave borrowing cost unchanged in the fifth consecutive meeting. Again तो फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग होनी थी, जो रेट कट के चांसेस थे, वो रेट कट नहीं हुआ या फिर रेट हाइक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने रेट को स्टेबल ही रखा है। 3.75 के आसपास था, वो अभी भी 3.75 के आसपास ही है जून जुलाई के मंथ में भी, ठीक है। सो फेडरल रिजर्व की ओर से कोई बहुत बड़ा डिसीजन था नहीं, क्योंकि मतलब अजम्पशंस थे कि मार्केट में शायद रेट हाइक होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट रेट हाइक नहीं हुआ, तो अगेन फिर वही डर है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दैट मीन्स इसीलिए कल आप देखोगे यूएस मार्केट को काफ़ी फॉलो हुई एंड साथ ही साथ क्रूड ऑयल का फॉल तो नॉर्मल सी बात है, क्रूड की वजह से इक्विटी पे प्रेशर पड़ता ही है, ठीक है। सो दैट्स आवर फर्स्ट मैक्रो न्यूज़, दैट इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि फेडरल रिजर्व का डिसीजन आ चुका है। जो मार्केट्स हैं वो फ्लैट टू फ्लैट है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट कोई चेंज नहीं की, ठीक है। लेट अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की, ठीक है। ईरान इजराइल वॉर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर दिन कवर अप हो रहा है। आप बोल रहे होंगे कि यार सर आप ना ईरान इजराइल वॉर को हर दिन कवर करते हो। यार इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या है कि ट्रंप के एक ट्वीट पे, ट्रंप के एक इंटरव्यू पे यहाँ मार्केट चेंज हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि मैं इसको इस तरीके से कवर अप करवा रहा हूँ कि लाइक कल मार्केट क्लोज होने से अभी तक ईरान इजराइल वॉर में जो अपडेट है वो क्या क्या है, लाइक मार्केट में क्या क्या चीज़ें चेंज हुआ। सबसे पहली चीज़ हमें जब मार्केट कल क्लोज हुई उसके बाद एक न्यूज़ है कि यूएस स्ट्राइक्स ईरान वेस्ट अजरबैजान। यूएस ने स्ट्राइक करी है वेस्ट अजरबैजान के एरिया में ईरान के। सो जैसे ये न्यूज़ आई फिर उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स ने इसको डिनाई कर दिया। यूएस ऑफिशियल्स डिनाइड ईरानियन क्लेम अबाउट मिसाइल अटैक इन वेस्टर्न अजरबैजान। फिर यूएस की साइड से उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्लेम किया कि भाई हमने मिसाइल अटैक नहीं किया या हमने स्ट्राइक नहीं की। फिर उसके बाद ट्रंप आते हैं, ये आपकी तीसरी अपडेट है। ट्रंप आए, ट्रंप ने कहा कि ट्रंप से ही विल अलाउ ईरान टू कंटिन्यू स्पीकिंग इन फॉक्स इंटरव्यू। ट्रंप चाहते हैं कि वो उनको अलाउ कर रहे हैं कि ईरान आए फॉक्स इंटरव्यू में एंड बातचीत आगे बढ़ाए। बट अगेन फिर वही वाली चीज़ें हैं कि भाई बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं। फिर उनको लास्ट में उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने फॉक्स के इंटरव्यू में ही बोल दिया, उन्होंने एक न्यूज़ इंटरव्यू में बोला कि ट्रंप से फॉक्स न्यूज़ दैट द यूएस विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ईरान। एंड जैसी ये स्टेटमेंट आई आप देखोगे मार्केट्स फॉल ऑफ हो गई एंड क्रूड ऑयल अपने पीक पे पहुंच गया। लाइक जैसे ट्रंप ने बोला कि यार वो मतलब अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेंगे, वैसे आप देखोगे क्रूड की वोलेटिलिटी बढ़ गई, फिर क्रूड जो है 5-6% फिर से राइज होगा, ठीक है। तो ये थी आज के लगभग ग्लोबल अपडेट्स। ईरान इजराइल वॉर की अपडेट मैंने आपको दे दी, ये चल रहा है। सो ये था आपका मार्केट टाइम का एपिसोड नंबर 17। डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट ओपनिंग के साथ एक वीडियो, मार्केट का हर अपडेट, हर न्यूज़ जो आपकी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सो कैसी लगे आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी राय, आप मुझे सजेशंस दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर आउट कर सकते हो।